चाहते हैं जो आपके एग्जाम्स होंगे लेसन प्लान डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, उसमें मार्किंग किस हिसाब से होती है उसको यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। इसमें कुल मिला के आपके जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास कुछ इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखा जाएगा और साथ में नंबरिंग इस हिसाब से डिसाइड करी जाती है। इसमें क्या होता है कुछ पार्ट ब्रेक किया जाता है 10 10 10 10 और फिर 10 10 इस तरह करके 100 मार्क्स का आपका रहता है। 100 मार्क्स का आपका लेसन प्लान होगा, 100 मार्क्स का आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो मार्किंग करते कैसे हैं, आप लेसन प्लान बनाते हैं उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। तो जो यहाँ पे ए दिया हुआ है आपका, ए को 2 पार्ट में ब्रेक किया है 10 10 करके, बी को भी 2 पार्ट में किया है, सी को भी 2 पार्ट में किया है और ऐसे करके 2 पार्ट में इनको ब्रेक किया है। ठीक है, मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए ए को क्या किया है, जैसे ए 2 पार्ट में है, वहां 10 10 था, 10 ऊपर वाला हो गया 10 नीचे। मतलब जब आप लेसन प्लान लिख रहे हो, प्लानिंग ऑफ लेसन मेन पॉइंट ऑफ कंटेंट, मतलब लेसन प्लान में जो आपका टाइटल होगा, शीर्षक होगा, वो 10 नंबर का होगा। तो शीर्षक लिखते समय आपको क्या करना है, या तो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, मिक्स लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। मतलब ऐसा हो गया कि लेट आप ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन आप बता रहे हैं, तो आप ये नहीं लिख सकते ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल और उपयोग बताऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। या तो हिंदी में लिखना है या तो इंग्लिश में लिखना है। ये आपके लिखने में भी होगा जो आप लेसन प्लान में लिखेंगे, साथ साथ में बोर्ड पर भी लिखते समय इस चीज का ध्यान रखना है और सिंगल लैंग्वेज आप यूज करेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना। लेट मान लीजिए बहुत डिफिकल्ट है कुछ है, जैसे पावर सप्लाई आपकी SMPS है, SMPS, तो अब उसको भी लिखोगे SMPS, तो वो भी हिंदी थोड़ी सी वाहियात सी हो जाती है। तो वहां पे अगर थोड़ा सा आपका टाइटल बड़ा हो रहा है तो वहां पे SMPS हिंदी में लिख रहे, आगे चीजें आप उसकी परिभाषा और जो कार्य प्रणाली वगैरह जो भी चीजें वो सब हिंदी में लिख सकते हैं। हमेशा कोशिश करना है कि आपके ऑब्जेक्ट कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, क्योंकि हर एक NSTI में आपको 10 मिनट ही मिलता है करीब करीब आपको प्रेजेंटेशन के लिए। चीजें क्लियर हो गई। उसमें लेसन प्लान का रिव्यू और लिंक होता है। रिव्यू में क्या होता है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया है, और लिंक में क्या होता है जो आज पढ़ाने जा रहे हैं। लेट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रांसफार्मर की परिभाषा एवं वर्किंग, मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आके बोलूंगा कि जैसे स्टार्ट करते हैं, टाइटल मैंने लिख दिया ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल और कार्य प्रणाली, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफार्मर की जो प्रिंसिपल है और उसकी वर्किंग प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आप उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे पिछले क्लास से, है ना। तो रिव्यू में पिछली क्लास से मैंने आपको ट्रांसफार्मर या फिर आप कहिए प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बारे में डिस्कस किया था, है ना। इस तरह की चीजें आप डिस्कस करते हैं जो पिछली क्लास में आपने किया है। फिर उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे आप, तो इससे क्या पूरा होगा, आपका रिव्यू हो जाएगा। लिंक में फिर बोलोगे कि मैं जो टॉपिक आज आपको बताना है उसको आप यहाँ पे दोबारा बोलोगे, तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका लिंक हो जाएगा यहाँ पे। तो 10-10-20 नंबर यहाँ पे खत्म। और दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, ये लेसन प्लान डेवलपमेंट होता है। लेसन प्लान शुरुआत कर रहे हो आप, शुरुआत करने के लिए क्या करते हो, आप यहाँ पे आते हो, टाइटल डालते हो, डेट डालते हो, सब्जेक्ट डालते हो, ट्रेड डालते हो, टाइम डालते हो, है ना। पहला पार्ट कंप्लीटेड। दूसरा पार्ट में क्या हो गया, रिव्यू एंड जो लिंक है। तो रिव्यू में आपको पिछले क्लास में आपने क्या बताया था और आज क्या बता रहे हैं। जैसे लड़कियां सीरियल देखती हैं, देखते ना आपको रिकैप दिखाता है, या पहले आप कोई भी देखते थे रिकैप, पीछे की चीज दिखाता है फिर आज दिखाता है। कौन बनेगा करोड़पति में आगे वाला भी दिखा देता है। देखो खाना भी खा रहे हो तो हाथ सूखा ही रह जाएगा, धो नहीं पाओगे, है ना। ये होता है ना कौन बैठे करोड़पति पे, ये मतलब आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, वो तो एक कदम आगे ही है। तो वो सब चीजें, तो वहां पे आपको क्या करना है, वैसे रिव्यू किया, अब कौन बने करोड़पति का आपने फिर लिंक करके तुरंत दोबारा बता दी वही चीज। फिर यहाँ खत्म हो गया, डेवलपमेंट चल रहा है। एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट मोटिवेशन इन टीचिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोटिवेशन है। जितना भयंकर आपका मोटिवेशन, उतनी भयंकर आपका लेसन प्लान होगा, उतना आप कहते हैं सक्सेसफुल आपका लेसन प्लान जाएगा। मोटिवेशन एक की होता है ना। बाहुबली मूवी देखी आप लोगों ने, नहीं, वो मोटिवेट कर देता है, मैं जा रहा हूं अपने डर को मारने जा रहा हूं, है ना। जब लहार उड़ रहे होते हैं तो ये मोटिवेशन होता है। वो मोटिवेशन ऐसी चीज होती है कि आपको लेसन प्लान की तरफ सबको आकर्षित करता है। आपकी जो है कि लोगों को उनकी ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने का एक मौका मिलता है, उनको रेडी करने का मौका मिलता है। मोटिवेशन में क्या करते हैं आप, रियल लाइफ की बातों को जो आप टेक्निकल में पढ़ा रहे हैं उससे कनेक्ट करते हैं, तो अपने आप को जोड़ पाता है ना। जैसे खूबसूरत हो, किसकी तरह,
करिश्मा कपूर की तरह, है ना। तो क्या हुआ, मोटिवेशन है, लिंक कर दिया, है ना। करिश्मा कपूर है, उनसे इन्होंने क्या कर दिया, लिंक कर दिया कि आप सोनिया करिश्मा कपूर की तरह खूबसूरत हो। तो ये चीजें हुई, तो क्या रियली तब सबके मन में क्या हो गया, इमेजिनेशन हो करिश्मा कपूर। पुरानी मूवी देखते हैं क्या यार, है उससे आगे नहीं बढ़ पाए करिश्मा कपूर से। चलो ठीक है, आजकल के आधुनिक मूवी देखिए। चलिए यहाँ पे आइए, आगे बढ़े इसमें। ऐसे हमें याद इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग थे, गैंग ऑफ वासेपुर मूवी आई, जिसमें हीरोइन कौन थी, गैंग ऑफ वासेपुर में हीरोइन एक और कोई मूवी शायद आई थी, अरे तो मुझे याद आ रहा है। तो उस एक्ट्रेस को देखने के लिए हमारे जो रूममेट वगैरह थे, ग्रेटर नोएडा में थे, रात में 11 बजे मूवी देखने गए, है ना। साथ में हमको भी ले गए, चलो मूवी देखने जाते हैं। वहां पे है आपका परी चौक पे ही है, हाँ परी चौक पे ही है। तो वहां पे गए हम, और मेरा एक जो यासुर जी था, हम दोनों सो गए वहीं पे, बाकी सबने मूवी देखी, फिर जगह के लिए बकवास मूवी थी, चिकन खुराना कुछ ऐसे थी, एक कुछ अलग ही मूवी थी वो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना, जो चीज है उसे लिंक कर लीजिए आप रियल लाइफ में, ताकि वो कनेक्ट कर पाए। जिसे इन्होंने करिश्मा कपूर बताया, तो हमने क्या किया, अपनी पूरी लाइफ बता दी कि हमने मूवी देखी है। तो क्या हो गया कि हम चाहते हुए मन क्या हो गया, पूरा आकर्षित हो गया उस चीज के लिए, उस कंटेंट की तरफ। अब खूबसूरत की बात आएगी तो जब भी खूबसूरत की बात करेंगे तो करिश्मा कपूर याद आएगी। मतलब ये है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसे रियल लाइफ से जोड़ दें, ताकि जब कभी से रिकॉल करना पड़े तो उस एग्जाम्पल के माध्यम टॉपिक रिकॉल कर ले। ये मोटिवेशन होता है ना, बहुत पावरफुल 10 नंबर होता है। नेक्स्ट आपका है लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन इन प्रेजेंटेशन। अब कहां पहुंच गया, इंट्रोडक्शन पार हो गई गाड़ी, चल चाहिए, है ना। दोबारा इंट्रोड्यूस करके आपकी प्रेजेंटेशन में क्या बताने जा रहे हो। यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ दिया नहीं है, लेकिन है, दिख नहीं रहा। अब कहां पहुंचे, प्रेजेंटेशन में पहुंचे। कहां चले गए बच्चों, प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में जो आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, पहला दूसरा, उसका सीक्वेंस होना चाहिए। मैं बताने जा रहा हूं ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूं, और उसका वर्किंग प्रोसेस मेरा दूसरा है। उसका प्रिंसिपल मैं पहला रख रहा हूं, दूसरा वर्किंग प्रोसेस रख रहा हूं। तो मुझे पहला क्या बताना पड़ेगा प्रेजेंटेशन में, उसका प्रिंसिपल। दूसरे वाले में क्या बताना पड़ेगा, वर्किंग प्रोसेस। तो आप सभी ने, मैंने देखा लेसन प्लान में ये सब करना पड़ता है। ऐसा नहीं मन किया तो ऊपर नीचे कर लिया, ऐसा नहीं होगा। समझिए कि नहीं यार, ये भी एग्जामिनर देखेगा। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट उसने रखा, पहला रखा है कि नहीं रखा है, दूसरा रखा, ये भी कितना नंबर है, प्रेजेंटेशन। उसको सही से लिखना, इसमें 10 नंबर के उसे सीक्वेंस में लगाना और लिखना, ये चीजें आती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सटीक लिखो, शानदार लिखो, खूबसूरत लिखो। नंबर है जी, यहाँ पे 10 नंबर है। 2 पार्ट में रखना, ये वाला भी। नेक्स्ट है टीचिंग एड शुड बी प्रॉपर। यहाँ पे आ गया, यहाँ तक पहुंच गया जो नेक्स्ट आ गया। अब आगे बात क्लैरिफाई ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी जो 7C यूज होना चाहिए बात में, पिच, प्रोनाउंसिएशन, है ना, प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें एप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपकी। कॉन्साइज बताना है, कॉन्क्रीट बताना है, बेहतरीन बताना, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद बताना है आपको। तो बढ़िया कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अपने अंदर बोल रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। नेक्स्ट वॉइस, देखो वही आपकी आवाज में दम होनी चाहिए। मेरा नहीं आती है, लेसन बना के बता रही रोगे टाटा, है ना। जैसे अभी किसी ने कोई पूछ रहा था, गलती से पूजा आ रहे से पूछ लिया उसने एक्सप्लेनेशन कुछ, कि कोई पढ़ा रहा था, धीरे धीरे बोल रहे हैं कि मैं धीरे धीरे मैं बोल रही, तुम सुन लो, बाकी ना सुन पाए। मैं कह रहा ठीक है जी, ऐसा हुआ था ना, मैंने सुना था एक बार, किसी ने पूछा था, इनको वो नहीं रहा था, धीरे धीरे निपटा दी इन्होंने। वॉइस हो गया, पेस, आपको बोलने की कितना, बहुत फास्ट नहीं बोलना है, बहुत स्लो भी नहीं बोलना है, मतलब पेस आपका लिमिटेड होना चाहिए। मैं इस चीज को बहुत शब्दावली में बोलता हूँ, जैसे नाव पे नहीं आप सवार होते हैं, उस तरह का पेस रहते थे। कितना सुकून मिला, नाव पे आप बैठे हैं, नाव जा रही लहरों में, ऊपर नीचे, तो सर पेस, पिच, है ना, सब चीजें सटीक। अगर नाव में ज्यादा ऊपर नीचे होते नहीं, डर गिर जाएगा आदमी उसे। एक फ्लो आराम से रहता है ना, ट्राई करना कभी। मान लो कभी प्रियंका की नदी में छलांग लगा दी, मान लो स्विमिंग पूल में अगर प्रियंका कूद गुस्सा होगी, पानी बाहर, प्रियंका बैठी अकेले स्विमिंग पूल में, बहुत मजा रही है, पानी चलवा दो इसमें,
किडिंग बोलते हैं, बहुत बहुत क्यूट बच्ची है, बहुत अच्छी है, इतना है। आजकल में ट्रेनिंग सेशन में एक चीजों की एंजॉय करती है। जब आप मजाक उसी से कर सकते हो, उसी को बोलते हो सह सकता है, आप दूसरों को नहीं बोल सकते, इसे एंजॉय करती है। इसका बचपना इन चीजों को बहुत अच्छा है, खुश रहना चाहिए। आप अच्छे वैसा कुछ नहीं है, तुम हमारे और आप, मेरा ही वेट आपसे ज्यादा होगा, है ना, ऐसी बात नहीं है। बस ऐसे करने से उस पे दिल पे नहीं लेना, दिमाग में नहीं लेना है। तो यहाँ पे वाइस हो गया, प्लेस हो गया, इसको कुछ बोलो तो एंजॉय करके सबको उससे आनंद आ जाता है ना। तो पेस हो, वाइस हो गया पेस। मैनेरिज्म, मैनेरिज्म, आपको मैनेरिज्म भी होना चाहिए। ऐसे करके चूड़ी चाड़ा है कि नहीं, अलग से नहीं आ रही, टसन में आ रही है, बाकी चार लड़कियां लड़की फूंक रही है, उसके बाद बीच में मैनेरिज्म होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन मैनर होना चाहिए, तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे बताने आ रहे हैं अलग से चीजें, तो मैनेरिज्म कैसा मैनर आता है, बोलने का, चलने के, बात करने। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज ही बताता है आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। जैसे मैं बोलूंगा आज मैं आपको बताऊंगा, पिछले कक्षा में बताया तो दिख जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज हिली डुल नहीं रहा है। एक मैं आज आपको एक कंटेंट बताऊंगा, चेहरे पे लालिमा, हल्की सी मुस्कुराहट, है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं, लड़कियां मुस्कुरा सकती हैं, तो दूसरे को कुछ गलत समझ लेते है ना। तो हल्की चेहरे में मुस्कुराहट, आप सबके मुस्कुराते हुए हल्की सी लालिमा, कॉन्फिडेंस अंदर से, वो चमक आपके अंदर आनी चाहिए, वो सब चीजें होंगी, ठीक है। जेस्चर एंड पोस्चर जो अभी मैंने बताया, कभी टेक नहीं लेना। आज मैं आपको लेसन प्लान बताऊंगा, है ना, पढ़ाते समय इस तरह से टेक ले लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, बॉडी गिर गया थोड़ी देर बाद, फिर पढ़ाते तो मैं इस तरह पकड़ लिया। मैंने कोई कोई मास्टर देखते होंगे आप पुराने जो होते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ये सब नहीं यूज करना है। बॉडी लैंग्वेज जेस्चर पोस्चर बहुत जरूरी है, समझ में आ गया आपको। उसके पर्सनल एट्रीब्यूट इन टाइम विद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को टाइमली कंप्लीट करना है। कई चीजें होती हैं, प्रेजेंटेशन क्या होता है, कितने समय दिखाना है, कितने समय हटाना, काफी चीजें होती है प्रेजेंटेशन में। मैंने चार्ट बना के लिया है, आज मैं चार्ट बना के दिखलाया हूं, दिखाऊंगा और दिखाऊंगा और दिखाऊंगा, देखो आके टेबल पे दिखाऊंगा, तो भी वैसे नहीं करने, एप्रोप्रिएट टाइम के लिए बताना है आपको, उसके बाद उसे हटा लेना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? जैसे कि हमने यहाँ पीपीटी लगाई है, जितना जरूरत उतनी देर तक दिखाइए, फिर उसके, जैसे मेरे पास ये छड़ी है ना, छड़ी ऐसे नहीं करना है, तुम उठ जाओ, ये सब यूज नहीं करना। मैंने यूज किया, यूज खत्म, हटा दिया। जैसे सीआईटी में दोस्ती है, मान लो इनकी दोस्ती है सीआईटी तक है, है ना, बाय बाय हो जाएगा, उसे राहुल अलग और अलग, तो ऐसा नहीं, ये चीजें ऐसे नहीं करनी है। मतलब ये सही जरूरी चीज है, अब टाइम खत्म, काम खत्म, छुट्टी, टाटा बाबा खत्म, है ना, वो सब चीजें होती हैं। तो वैसे ही जो प्रेजेंटेशन का समय के दिखा रहे हैं, जब तक उसकी जरूरत है तभी तक। कहा जाता है ना, जब लोहा गर्म हो तो क्या मार देना चाहिए, हथौड़ा मार। तो ये ना सर बताते हैं, आप लोग बताया भी, सरदार ने बताया था, उनकी मुझे सावधानी बहुत अच्छी लगती है कि आप लोहे को गर्म करो, अपॉर्चुनिटीज के लिए होता है, और फिर हथौड़ा मार दो उसपे। अपॉर्चुनिटीज जो सक्सेस गोल वगैरह की चीजें होती हैं, वो चीज में समझाते हैं जब आप कैरियर डेवलपमेंट में चैप्टर आता है वहां पे। समझ में आ गया आपको? ये सब चीजें। टीचिंग इट शुड बी प्रॉपर, टीचिंग पीपीटी सही बनी है, तिरंगा बना के ले आ रहा है। आज भी बनाया था पीपीटी, मैंने देखा दिनेश का, बहुत अच्छी पीपीटी, नहीं थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, अच्छा बनाइए, अच्छी लगे देखने में, खूबसूरत। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? पीपीटी कितनी प्रॉपर होने चाहिए, और टीचिंग शुड बी प्रॉपर, यूज एट प्रॉपर टाइम एंड फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। अभी जो मैंने बात बताई, सही समय पे इस्तेमाल करना चाहिए, सही ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जब जिसकी जरूरत पड़े तभी होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? सही समय के लिए, सही ड्यूरेशन के लिए, वही सब चीजें उतने समय के लिए आपको यूज करना चाहिए। जैसे आपकी ट्रेन मान ली 10 बजे है, तो 9 बजे पहुंचे कुछ नहीं कर पाएंगे, और 9:15 बजे भी, 10:15 बजे पहुंचे कुछ नहीं कर पाएंगे। सही समय पहुंचे, थोड़ा टाइम लें, उसकी बात चल रही है। मेरी बात, जितना समय आपको दिया गया पीपीटी दिखाना है, जितना समय वो दिखाना है, और सही समय में दिखाना है। मान लीजिए पीपीटी चल रहा है, बोलते दिखाए, चार्ट पूरा लेसन प्लान खत्म हो गया, फिर चार्ट दिखा रहे हैं, अरे रुको रुको मास्टर जी, भी चार्ट दिखाते, बना के ले आए थे, मेरा नंबर बढ़ा दीजिए, ये सब नहीं होता उसके बाद, क्योंकि यहीं पे कहा कह दिया है सही समय सही ड्यूरेशन। जैसे मैं ही यूज कर रहा हूँ स्टिक इंडिकेटर स्टिक है, सही समय पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, समय सही जगह पे रख दिया। इसमें गलत इस्तेमाल क्या हो गया, आप बताइए, आप बताओ, है ना, ये गलत इस्तेमाल है, डंडा दिखाता है, ये वाली बात हो जाएगी फिर मुझे, तो किसी ने मूड घूम गया है कि नहीं, चलो मत दिखाना, लेसन प्लान टेबल प्लान की ऐसी की
टेक्निक ऑफ फ्रेमिंग द रिलेवेंट क्वेश्चन। अब जाओ बच्चों, ये जो चीजें थी बच्चों, कम्युनिकेशन, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, ये सब प्रेजेंटेशन का ही है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रेजेंटेशन में जिंदगी खत्म ना करें। आपको कितना ज्ञान आता है डजंट मैटर, उसका नंबरवा कितना है यहाँ पे देख लीजिए आप। हाँ, ये लिखा 10 नंबर इधर से उठा और 10 नंबर कहां से उठा, इधर से। 20 नंबर के आसपास प्रेजेंटेशन है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? कष्ट में नहीं जाना है, समझ, यही समझाने के लिए हम यहाँ पे अवतरित हुए हैं, बता रहे हैं आपको। बहुत नरेश, कोई बात नहीं है, और भी चीजें जरूरत पड़ेगी। मुझे तो कंटेंट आता नहीं था, 10 नंबर 20 नंबर का है, मैं लस्सी के लिए लड़ लूंगा मैं। यहाँ 20 नंबर हो गया। टीचिंग एट प्रॉपर, सही समय पे पीपीटी चार्ट वगैरह जो भी है, कुल मिला के 30 नंबर के आसपास प्रेजेंटेशन है। टेक्निक्स ऑफ फ्रेमिंग रिलेवेंट क्वेश्चन एंड आस्किंग अप्रोप्रिएट जंक्शन ऑफ टीचिंग। अब क्वेश्चनिंग की बात आती है, समराइजेशन, एप्लीकेशन। टेक्निक्स मैंने बताया मैंने, जैसे कि आपको क्या करना है, आस्क, फिर पॉज, फिर कॉल, फिर लिसन, फिर रिस्पॉन्स। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछिए, जैसे आपने पूछा कि एलवीडीटी या कोई भी ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है, पॉज किया, आप बताइए। थोड़ा सा टाइम लेगी ताकि सबके दिमाग में, और जो सर्वर काम करे दिमाग का जो सॉफ्टवेयर, सब ऊपर फाइल आके रख दे, आप जैसे बोले तुरंत दे दो। इतना टाइम मिल जाता है क्या करने के लिए, खोजने के लिए। सर्च इंजन काम करता है और फाइल ऊपर आ जाती है, इसीलिए पॉज दिया जाता है। जब ये बोल रहे हैं तो आपको लिसन करना, सुनना है उनकी पूरी बात, बीच में नहीं टोकना है ना, प्रॉपर सुनना है, फिर रिस्पॉन्स करना। आपने बहुत सही बताया, आप बैठ जाइए, इस तरह से समझ में आ गया आपको बच्चों। Ability to summarize in proper sequence and follow the step of application। समराइज भी करना है आपको, प्रिपेयर उसमें जो मैंने क्वेश्चनिंग के थ्रू समराइज कर रहे हैं आपको बता दें। एप्लीकेशन, तो समराइजेशन एक क्वेश्चन और एप्लीकेशन क्वेश्चन कितने नंबर कैरी करते हैं आपके? 10 नंबर करते, 20 नहीं बच्चों, 10 नंबर है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चनिंग मैंने बताई, ये वाली क्वेश्चनिंग प्रेजेंटेशन में भी तो आ ही रही है ना वाली। ये वाली क्वेश्चनिंग आप कहां मान सकते हैं, प्रेजेंटेशन वाली है, वहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर समराइज वाली और अब इस जो आपकी एप्लीकेशन वाली है, ये 10 नंबर कैरी कर रही है। तो जो क्वेश्चनिंग आपकी है, जो आप 8 बार पूछ रहे हो ना टेस्ट से पहले तक, 4, अगर 2 आपके ऑब्जेक्ट है तो क्या करना है, बताना, प्रश्न पूछना, दिखाना, बताना, प्रश्न पूछना। ये प्रेजेंटेशन का एक चरण होता है। मतलब कोई टॉपिक हमने परिभाषा बताई, फिर प्रश्न पूछ लिया ओरली। सर हम बोर्ड पे लिखें क्या परिभाषा, टाइम बहुत कम होता है, ओरली याद करें, बता दें, और बहुत छोटा है तो लिख लीजिए, लेकिन कोशिश मत करिए, जिंदगी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ओरली याद कर लें और पूछ लें। सर हम एक ही बच्चे सारा एक बता देंगे, सारे क्वेश्चन सब याद कर लेंगे, उससे पूछ लेंगे, वो नहीं करना है, अलग अलग डिफरेंट बच्चों से पूछना है, और क्लास के डिफरेंट सेक्शन से। समझ में आ गया ना चीजें? तो क्वेश्चनिंग वाला मैं कहता हूँ ना, आपको बहुत ध्यान से करिए। 30 नंबर के आसपास उसी में घटाना चाहते हैं आप लोग, तो घटाना नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है इसमें एबिलिटी टू जज कंप्रहेंसिव नॉलेज ड्यूरिंग टेस्ट, पार्ट ऑफ टीचिंग, आस्क कंपैरिजन, comprehension and thought provoking question, elaborate reference and tell next lesson। ये 10 नंबर का टेस्टवा से लेके नेक्स्ट लेसन तक का, समझ गए कि नहीं आप? तो टेस्ट जब आपने लिया तब हो गया, ठीक है। अगर आप कंप्लीट करते हो, आखिरी वाला देखा था आपने, कंप्लीट करने पे टाइम पे 10 नंबर है। अगर टाइम पे आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो अंधेरा कायम रहेगा जिंदगी में, लाइट चली जाएगी, है ना। इसीलिए अगर समय पे आप कंप्लीट कर देंगे तो उसके भी 10 नंबर आते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो यही मेन मोटिव था इसका। दोबारा ऑन हो गया, ऑन करने का समय लेके थोड़ा तो आप बंद कर लेसन को